तो मैं यही करूंगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को खास तौर पे। तो आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुके हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पे। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि यूएई में ये इंडियन कम्युनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इवेंट है। तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन बारिश और मौसम की खराबी की वजह से ये थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ा इस इवेंट को और लोगों की तादाद थोड़ी कम हुई। लेकिन अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा उन्होंने इवेंट किया, अच्छा है उनको वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाजत नहीं होना चाहिए। आपने अभी कहा कि नहीं बनना चाहिए। इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके, एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। वाह मोदी जी। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। वाह। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। जय हो। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। पहली बात, अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। अभी मंगलवार को दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी जी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के समक्ष कुछ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 2 समझौते यूएई में भारतीय रुपए और यूपीआई को स्वीकार करने को लेकर थे। इसके साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 14 फरवरी को ही नरेंद्र मोदी जी को दुबई में बनने वाले पहले भारतीय हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, जिसको देखने के लिए वहां हजारों लाखों की भीड़ उमड़ आई और सभी ने मंच पर भारत माता की जय और मोदी जी के नारे लगाए, जिससे कि पूरा स्टेडियम भारत माता के नारों से गूंज उठा। मोदी जी की इस वैश्विक स्तर की प्रसिद्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो में हम देखेंगे कि मोदी जी के इस भव्य स्वागत को लेकर पाकिस्तान में रहने वाले कट्टर मुस्लिम इस पर क्या राय देते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मुसलमान बिकता नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, जो मुसलमान ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो भाई जो आजाद जो इंडिपेंडेंस जीते हैं, फिर वो क्यों बिक रहे हैं भाई? वो उन्होंने बिकना है, वो अपनी हुकूमत नहीं खड़ी कर सकते, उनकी मजबूरी है बिकना। क्या मजबूरी में बिकना जायज है? छोटा सा एक सवाल है, क्या मजबूरी में बिकना जायज है? यार ज़मीर तो किसी हालत में नहीं बंदे को बेचना चाहिए। तो देखिए, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना, आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते।
आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के क्या चीज अहम अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें खराब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन, और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक के साथ नहीं बनी। एक तो इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल की, इसराइल वो स्टेट नहीं है, वो टेररिस्ट है, और वो लोग आए दिन इंडिया, ट्विटर आप खोलें, इंडिया और जो है इसराइल की फ्रेंडशिप गोल सेट हुए होते हैं। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल शुक्रिया कर रहा है इंडिया का, और ये हमारे दुश्मन है। इंडिया भी हमारा दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। था कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज है और कहा जाता है कि मुसलमान का भाई है, तो इस्लामिक कंट्रीज की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो रिस्पेक्ट पहले हमें मिलती थी अब वो इंडिया को दी जाने लगी है। मैम बात ये है कि देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरा करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बागा बॉर्डर खोलते हैं, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। सर मिल रही है ना, बॉर्डर तो हमने खुद बंद किए। इंडिया तो कह रहा है बॉर्डर खोल लो, हम ट्रेड करते हैं। कितनी दफा ऑप्शन मिली है हमें, जब पाकिस्तान में गंदम का फुकदान हो गया, इंडिया के कई इदारों ने, कई एजेंसीज ने बोला कि हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ बातचीत नहीं की। नो डाउट बॉर्डर खुल जाए तो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आपको पता है एक वक्त था कि मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था, कपड़ा, हमारी ज्वेलरी, हमारा मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक, और इसके अलावा कितनी सब्जियां इंडिया से आती थी। बॉर्डर बंद हो गए, अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी। इमरान खान साहब ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। मेरी बात सुने आफरीन, इंडिया के साथ दुश्मनी तो हमने खुद साख्ता पाली हुई है ना कश्मीर के नाम पर, लेकिन आप मुझे बताएं कि 70 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने सिर्फ नारेबाजी करने के कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को एक प्रोटेस्ट करने के, हमने आज तक आफरीन कश्मीर के लिए कुछ किया है? तो बताएं आप मुझे। इंडिया कश्मीर को अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया उसके ऊपर काबिज है। पूरी दुनिया देख रही है किस तरह इंडिया जो है कश्मीर को ऑन करता है, और कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ ही रहने पर खुश हैं। तो देखिए, हमने ये दुश्मनी खुद साख्ता इंडिया के साथ पाली है। कश्मीर के अलावा हमारा इंडिया के साथ और कोई मसला नहीं है, लेकिन आज आप अपने मुंह से एक पाकिस्तानी होकर कह रही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में खड़े होकर, कि इंडिया आने वाले कुछ दिनों में सुपर पावर बनने वाला है, जितनी डेवलपमेंट उसमें हो गई है। तो जाहिर है यूएई भी अपना फायदा देख रहा है, कतर भी अपना फायदा देख रहा है, सऊदी अरेबिया भी अपना फायदा देख रहा है। अगर कोई अपना फायदा नहीं देख रहा तो पाकिस्तान है। देखिए, मैंने इस वजह से कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन, कश्मीर का एक बिल्कुल एक अलग मौजू, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। इसराइल और इंडिया का मैंने इसलिए कहा ये दुश्मन है कि ये फलस्तीनी हमारे बहन और भाई हैं, अगर वो उन पे जुल्म करें तो हमारे दुश्मन हुए।